नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक तरीके से मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन दोस्तों आज मैं फिर से उस वीडियो को नए तरीके से बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है वो गाँव में अगर आप रहते हैं तो एक तरीके से यह जो व्यापार है वह समझ करके चलिए कि आप उसमें थोड़ा आपको पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों इस तरह के अगर आप जो मैं वीडियो के माध्यम से जो मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, दोस्तों अगर गांव में भी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो निश्चित ही एक तरीके से समझ करके चलिए कि उस बिजनेस में अगर महीने की बात की जाए तो उससे आप चाहें तो 50,000 से भी ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें आपको लागत भी लगेगा, लेकिन दोस्तों वो ऐसा बिजनेस है जिसका अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिमांड है। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप जो मैं बताने वाला हूँ, इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको अनुभव की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब उसमें आपको अनुभव होना चाहिए। अगर आप अनुभवी आदमी नहीं है तो आपको अपने साथ में अनुभवी व्यक्ति को रखना पड़ेगा या समझ करके चलिए उनको नियुक्त करना पड़ेगा इस बिजनेस की शुरुआती समय में। और धीरे धीरे जब आपका खुद का नॉलेज जब बढ़ने लगेगा, मतलब खुद का एक्सपीरियंस जब आप उसके साथ बिजनेस करेंगे, अनुभवी व्यक्ति को रख करके जब आप व्यापार चलाएंगे तो जब आपको खुद का एक्सपीरियंस जब बढ़ने लगेगा तो आप चाहें तो खुद ही इस काम को कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लगता है कि आपको थोड़ा कम मार्जिन मिल रहा है तो ज़्यादा मार्जिन के लिए आप इस काम को जब समझ जाएंगे तो आप खुद ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शुरू तो कर सकते हैं, मतलब आप खुद ही चला सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में सबसे खास बात एक चीज़ है, जो मैं बिजनेस कौन सा है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले खासियत के बारे में हम बता देते हैं कि आप हमेशा 5 से 10 लोगों को, हो सकता है कि उससे ज़्यादा लोगों को भी आप उसमें रोजगार देते हैं। मतलब ये भी एक पुण्य का काम है। अगर आप अपना व्यापार उसमें करते हैं तो उसमें आप 5, 10, 15, 20 लोगों तक को रोजगार उसमें दे सकते हैं। दोस्तों ये जो व्यापार है बहुत छोटे अंश में मैं आपको बता रहा हूँ। व्यापार तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो एक तरीके से गांव में 100% लागू हो जाएगा। और आपको छोटा सा हिस्सा आप केवल आप उस बिजनेस को कर लेते हैं तो भी दोस्तों आप उससे, जैसे कि मैंने बताया कि कई हजार रुपए महीने में कमाई कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसमें कमाई ना करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये बिजनेस कौन सा है और इसको कैसे शुरू किया है। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये मकान का सेटरिंग करने का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर इसको सीधा भाषा में समझा जाए तो जो मकान का जो छत होता है या उसके जो कॉर्नर अगर निकले होते हैं तो दोस्तों उसको ढालने के लिए जो नीचे जो चीज सांचा तैयार किया जाता है, छत को ढालने के लिए जो नीचे सांचा बनाया जाता है, दोस्तों उसको बनाने का बिजनेस, उसको तैयार करने का बिजनेस। जैसे उसको आप एक तरीके से अगर समझें तो जैसे कि मान करके चलिए गांव में आप रहते हैं और गांव में अगर इस व्यापार को शुरू करना है तो जिस भी व्यक्ति को मानिए मकान का अगर छत ढलवाना होता है, मतलब छत तैयार कराना होता है, तो आप अगर उसका व्यापार शुरू करते हैं तो वो आपके पास आता है या आप खुद ही घूम करके वहां जा करके आप देखते हैं कि हाँ ये किस प्रकार कितना एरिया है, कितना वर्ग फीट का छत आपको ढालना है, उस हिसाब से उसका आप पैसा मांगते हैं। उसमें तय करके आप उस काम को नीचे का जो एक तरीके से समझा सांचा बनाना होता है उसको आप बनाते हैं छत के लिए। तो दोस्तों यही बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं। तो इस बिजनेस में आपको अगर शुरुआत करना है तो आपको सबसे पहली चीज है उसमें आपको नॉलेज। अगर नॉलेज है तो ठीक है, नहीं भी नॉलेज है तो आप एक अनुभवी व्यक्ति को अपने साथ रख सकते हैं, चाहे आप सैलरी देकर या डेली का दिहाड़ी देकर के रख सकते हैं। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, अगर आपके पास पूंजी है तब। अब दोस्तों इसके बाद आती है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए तैयार करना होता है, सांचा बनाना होता है, उसमें आपको सामान की जरूरत पड़ती है, जो कि लकड़ी का पटरा उसमें भी लगता है। और शहरों की बात की जाए तो वहां तो लोहे की चद्दर भी लगती है। तो दोस्तों इस तरह से उसमें आपको सामान भी रखना पड़ता है, आपके पास निजी होना चाहिए। उस प्रकार के अगर सामान आप रखते हैं तो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आप कितने वर्ग फीट तक का छत का सांचा तैयार कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको सामान भी रखना जरूरी है। मान करके चलिए आपने कम ही
जगह मान के 1000 वर्ग फीट का आपके पास सामान है सांचा तैयार करने के लिए छत का, अगर मान के चलिए कहीं ऑर्डर में आपको 2000 वर्ग फीट मिल जाए तो आपको सामान क्या होगा, दूसरे से या तो किराए पे लेना पड़ेगा, नहीं तो बनवाना पड़ेगा। तो इस सब बात को ध्यान में आप जरूर रखिएगा कि कितना, मतलब आपको बेसिक चीज ये देखना है कि जिस एरिया में मैं अपना बिजनेस व्यापार कर रहा हूँ वहां पर लगभग मैक्सिमम कितने मतलब वर्ग फीट के लोग छत ढलवा सकते हैं या ढलवाते हैं। मिनिमम तो आपको पता हो जाएगा, मिनिमम की तो कोई बात ही नहीं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को आपको समझना जरूरी है। मतलब इतना सामान रखने के बाद आप कारीगर को रख सकते हैं, और आप अगर नहीं जानते हैं उसके बारे में तो दोस्तों आप कारीगरों को रख करके ये काम करा सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप पूंजी लगा करके सामान रख करके उसको दे सकते हैं आप, और कारीगर रख करके उसको तैयार करा सकते हैं। उसमें आप ये चीज कमा सकते हैं, आप मार्जिन उसमें कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को मकान का सेटरिंग का बिजनेस भी कहा जाता है, मतलब मकान के छत के सांचा बनाने का बिजनेस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।